हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथ की, चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये चैप्टर का नाम है। और एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 1 का हम थर्ड पार्ट इस वीडियो में करने वाले हैं। आइडेंटिटी जो इस्तेमाल होगी वो भी हम लिखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। अगर आपने पहले वाले 2 पार्ट किए हैं तो ये आपके लिए है असाइनमेंट। अब आप वीडियो को बंद कर दीजिए और उसको करने के बाद पीछे आंसर ज़रूर चेक कीजिए। और अगर अभी अब आपको समझ में नहीं आया तो अब आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके सामने समस्याएं ना आए। तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं हम उस काम में उतने ही अच्छे होते चले जाते हैं। क्लियर हुआ? ओके, तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें जो है 1 + 2/3 a की पावर 3 इसको सॉल्व करना है। हमें मतलब सॉल्व करना है मतलब इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, एक्सपेंड करेंगे तो आइडेंटिटी जो इस्तेमाल करेंगे वो है ये a + b की पावर 3 इजिकल टू होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये आपको अभी इस्तेमाल करेंगे, जब आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इसके आगे आपने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तो पहले वाले की पावर 3, पहला वाला यहाँ कौन है जो कि है 1, दूसरे वाला कौन है 2/3a। तो 1 की पावर 3 प्लस में दूसरे वाले की पावर 3 मतलब 2/3 a की पावर 3। नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई में पहले वाला मतलब 1 मल्टीप्लाई में दूसरे वाला मतलब 2/3a और पहले वाले की पावर 2। सॉरी, अब आगे 3 इंटू में पहले वाला इंटू में दूसरे वाले की पावर 2। नहीं समझ में आया? ओके, a अंदर आएगा और ब्रैकेट के बाहर पावर 2, जिसके कोरस्पोंडिंग में ये आया, इसके कोरस्पोंडिंग में ये है, इसके कोरस्पोंडिंग में ये वैल्यू और इसके कोरस्पोंडिंग में ये आया, ठीक है। और आपको जो ये आइडेंटिटी है इसके जस्ट सामने यहां पर लिखना है जहां पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आइडेंटिटी लिखनी जरूरी है, भूलना नहीं। तो 1 की पावर 3, 1 को चाहे कितनी बारी मल्टीप्लाई करो 1 मिलता है। 2 की पावर 3 करें तो 2 की पावर 3 को 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है 8 आता है। डेनोमिनेटर में भी 3 की पावर 3 करेंगे, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है, ठीक है। और एक जो है और कुछ और क्या है? ओके, अभी कुछ कटने भी वाला है नहीं? ओके, तो 8/27 जो है ये आता है हमारे पास नंबर पार्ट दूसरी टर्म के अंदर, और a की पावर 3 आएगी जो क्योंकि a की पावर 3 यहां पर गिवन है। क्लियर हो गया? गुड। अब नेक्स्ट जो कुछ कट रहा हो तो उसको आप काट दीजिए। 3 से ये 3 वैल्यू कट रही है, ऊपर सिर्फ 2 बचा है और 1 की पावर 2 तो 1 ही होती है, तो 1 × 2 आपको 2 मिलेगा, ठीक है। और a का a हो गया। नेक्स्ट है, अब यहां पर आप देखें तो 3 है ऊपर और डेनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 2 की पावर 2 और है, तो 2 × 2 और डेनोमिनेटर में 3 की पावर 2 है तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब जो कट रही है वैल्यू आप उसको काटेंगे। 3 से 3 कट गया और कुछ नहीं कट रहा, 4 बचा और एक 3 बचा, 4/3। और यहां पर a की पावर 2 है तो आपको a² और लिखना, मतलब 4a² 3 ये टर्म आती है इसको सोल्व करके। समझ में आया आपको? तो वही चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, 4a² में 3, ठीक है। 4 टर्म में आनी थी, इसके कोरस्पोंडिंग में आया ये, इसके कोरस्पोंडिंग में आया ये, इसके कोरस्पोंडिंग में आया ये और इसके कोरस्पोंडिंग में आया ये। यही आपका जो है आंसर हो जाता है। और अब अगर इसको आप तरीके से लिखना चाहें कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाला, तो जैसे 8/27 है, a³ लिख सकते हैं। उसके बाद इससे कम पावर वाला ये है
4a² 3, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर उससे कम पावर वाला 2a है तो ये लिख दीजिए। उसके बाद रियल कांस्टेंट टर्म है तो ये लास्ट में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया तो फटाफट से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।